आज हम बात करने वाले हैं हम 27 जो मूंग वैरायटी है इसकी क्या कमियां हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, सारी चीज़ें पूरा डिटेल से हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर हम 27 मूंग वैरायटी के बारे में बात करें तो इस वर्ष किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली जो वैरायटी है ये हम 27 है। और हम 27 को अगर हम देखें कि किस तरीके से हमने हमारे रकबे में मैनेज किया है, किस तरीके से इसमें क्या कंडीशंस आई हैं, किस तरीके से हमने हमारे रकबे को मैनेज किया है, तो हमारा ये जो रकबा है ये इसकी जो बुआई है 4 अप्रैल की है। आज 4 जून हो चुका है। ओवरऑल इस वैरायटी को 61 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। पहली सिंचाई हमारी 25 दिन की है, दूसरी सिंचाई हमारी 18 दिन की है। उसके बाद में फिर हमने एक सिंचाई कंप्लीट करके और फिर उसके बाद में एक जो सिंचाई है उसके लिए बारिश का पानी आ गया था तो हमने इस रकबे को पूरा छोड़ दिया था। इस तरीके से इस वैरायटी में अगर हम देखें तो जो चीज़ें हमने नोटिस की हैं तो इस वैरायटी में अगर आप 2 सिंचाई करते हो तो भी ये वैरायटी परिपक्व हो जाती है, 3 करते हो तो भी ये वैरायटी परिपक्व हो जाती है, 4 अगर सिंचाई करते हो तो भी ये वैरायटी परिपक्व हो जाती है। इस वैरायटी में ये कैपेसिटी है कि जिस तरीके का क्लाइमेट है उस तरीके से ये जो वैरायटी है जिस तरीके से इसे मैनेज किया जाएगा उस तरीके से ये वैरायटी मैनेज हो जाती है। अब अगर इस वैरायटी में अगर हम देखें इसका जो एक स्टैंडर्ड बंच होता है, क्योंकि जहां दूसरी वैरायटियों में आपको 8 फलियां, 10 फलियां, 12 फलियों का बंच मिलेगा, वहीं इस वैरायटी में आपको 4 फलियों का कम से कम एक बंच मिलेगा और अधिकतम आपको 8 फलियां, 7 फलियां इस तरीके से एक बंच मिलेगा। जैसे एक ये जो बंच है इसमें 7 फलियां आपको दिख रही हैं। तो कुछ इस तरीके से इस वैरायटी में जो फल है उसको सेट करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है। साथ ही अगर इस वैरायटी में देखें तो जैसे इसमें सूखे को सहन करने की कैपेसिटी भी है हम 27 में। साथ ही इसमें आपको रोगों के प्रति अगर आप देखोगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी इस वैरायटी में। और इस वैरायटी का जो पौधा है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहता है। जिससे अगर आप देखोगे तो इसमें बिल्कुल आपको ग्रीननेस दिखेगी, लाइटनेस दिखेगी कुछ इस तरीके से। इसके पत्ते का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। फलियाँ भी इसमें आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में लंबी बड़ी रहेंगी। इसके एक फली में जो दाने रहते हैं ये अधिकतम 15 रहते हैं, कम से कम अगर हम देखें तो 9 से 13 तक रहते हैं। इस तरीके से इसकी एक फली के अंदर दाने रहते हैं। और इसका फली का साइज़ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। और साइड में ही हमारा विराट लगा हुआ है तो इसमें दोनों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों जो वेराइटियां हैं इसमें किस तरीके से फली का साइज़ है, किस तरीके से सीड का साइज़ है, ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर हम इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो बाकी जो दूसरी वेराइटियाँ हैं इनसे क्या इस वैरायटी का उत्पादन अधिक मात्रा में मिल सकता है या फिर नहीं, क्या कमियाँ हैं इस वैरायटी में, ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी अगर हम देखें तो इस वैरायटी में आप ये चीज़ें नोटिस करोगे, इसमें रूट रॉट, कलर रॉट की जो समस्या है ये भी नहीं आती है, बहुत कम मात्रा में रहती है। और हमारा ये जो रकबा है इसमें हमने मात्र 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाल के रखा है। हमारे यहाँ जो एक स्टैंडर्ड सीड रेट रहता है ये लगभग 12 से लेकर 14 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। लेकिन 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से भी डालने के बाद में आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसका सीड रेट डाला गया है कुछ इस तरीके से। अभी अगर आप फलियाँ देखोगे तो इसको क्या है कि 61 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अब इसमें लगभग आपको 15% तक की जो फलियां हैं ये आपको हरी दिखेंगी, बाकी 85% जो फलियां हैं ये इसकी सूख चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा हम 27 लगा हुआ है। अभी हम इसमें क्या है कि 2 वैरायटियों में थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं। साथ ही इस वैरायटी में अगर हम YBM के बारे में बात करें तो क्या है कि इस वैरायटी में YBM 1% 2% तक तो है, क्योंकि जो किसान ऐसा बोल रहे हैं कि यार हमारे रकबे में YBM है ही नहीं, वहाँ अगर आप देखोगे तो उनने क्या है कि रोगिंग करवा दी है। और वैसे रोगिंग अगर करवा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो किसानों को सीड मिलेगा ये बिल्कुल शुद्ध मिलना चाहिए। और इसके साथ में इसमें कुछ % मिक्सिंग भी है। मिक्सिंग कैसे है थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। जैसे इसमें जो मिक्स वाले पौधे हैं इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसके पत्ते का साइज़ है। इसमें आपको जो रेडनेस है ये देखिए, ये हल्का सा आपको रेडनेस दिखेगा ये, लेकिन हम 27 के जो पत्ते हैं उसमें आपको बिल्कुल ग्रीननेस दिखेगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जैसे इसका जो स्टेम है इसमें भी आपको रेडनेस दिखेगा, उसके साथ में जो फल है उसमें भी आपको थोड़ा सा साइज़ जो है ये छोटा आपको दिखने को मिलेगा। और इसकी जो हाइट है ये हम 27 से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ देखोगे तो हम 27 साइड है, लेकिन बीच में आपको एक पौधा जो दिख रहा है इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है। तो जिन किसानों की फसल कट चुकी है खैर वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी हम 27 नहीं कटी है वो 2 चीज़ें थोड़ी सी मैनेज कर सकते हैं। एक तो जिन पौधों की हाइट ज़्यादा है उनकी रोगिंग करवा दें, दूसरा जिसमें YBM आ चुका है ऐसे पौधे को भी खेत से आप बाहर निकलवा सकते हैं। जैसे इस तरीके से YBM अगर आ चुका है या फिर जो फलियां हैं कुछ इस तरीके से अगर हो चुकी हैं तो इन फलियों वाले पौधों को पूरा खेत से बाहर निकलवा दें, जिससे कि किसानों को शुद्ध सीड मिल सके। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। अब उसी के साथ में हम
इसके जस्ट साइड से हमारा विराट लगा हुआ। तो विराट और हम 27 थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जो 55 दिन की वैरायटियाँ हैं इनका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग रहता है, और जो 65 दिन की वैरायटियाँ हैं इनका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी अगर आप हम 27 को 60 दिनों में लाना चाहें तो 60 दिन में भी आ सकता है, बाकी 65 दिन में लाना चाहें तो 65 दिन में भी आ सकता है, और 70 दिन तक अगर आप चलाना चाहें तो 70 दिन में भी आ सकता है। ये इस वैरायटी खासियत है। पानी थोड़ा सा आप खींचें, सिंचाई थोड़ी सी अर्ली बंद करें तो आप हम 27 को लगभग 60 दिनों में ला सकते हैं। अगर सिंचाई आपकी कंटिन्यू चल रही है तो आप 65 दिनों में ला सकते हैं। इस तरीके से हम 27 मैनेज होता है। और यहाँ पर हमने कुछ फलियाँ और दाना थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायल में देखा था कि दोनों में क्या अलग अलग अंतर है। तो ये हमने कल देखा था, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ किसान हमारे यहाँ फील्ड विजिट के लिए आए थे, तो उनने थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखा है। जैसे ये हम 27 की फली है और ये अपने विराट की फलियाँ हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा साइज़ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। तो उसके साथ में कुछ सीड भी निकाला था, तो जो सीड है आपको पूरा क्लियर दिखेगा। जैसे हम 27 का जो सीड है आपको इस साइड दिखेगा बोल्ड, और हम के बाद में जो विराट का सीड है आपको बिल्कुल इस तरीके से बारीक सीड दिखेगा। तो ये दोनों वेराइटियाँ अलग अलग आपको नज़र आती हैं। जैसे कुछ सीड जैसे हम निकाल कर देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से। तो विराट का एक सीड, विराट के 2 सीड सॉरी, और हम 27 का 1 सीड इस तरीके से है। तो ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप विराट लगा रहे हैं, 55 दिन की कोई वैरायटी लगा रहे हैं, या फिर दूसरी कोई वैरायटी लगा रहे हैं 50 दिन की, तो जहाँ दूसरी वैरायटियों का जो जिसमें 2 सीड है, वहीं हम 27 का सिर्फ 1 सीड है। तो जहाँ दूसरी वैरायटियाँ हैं इनके बंच में अगर आपको 10-10, 12-12 फलियाँ दिखेंगी और हम 27 में आपको 5-6 फलियाँ दिखेंगी, तो दोनों का जो सीड ऑफ वेट आता है, जितना जिस सीड निकलेगा और फिर उस सीड का जैसे हम वेट करेंगे तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें आप देखोगे कि हम 27 का जो सीड है ये थोड़ा सा आपको इसका जो वेट है, जो वजन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा ये कहने का मतलब है कि हम 27 में अगर आपको 4 फलियाँ 6 फलियाँ दिख रही हैं, तो इस फलियों के एवरेज से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इस वैरायटी में आपको जो उत्पादन है ये कम देखने को मिलेगा। बाकी इस वैरायटी में पोटेंशियल बहुत अधिक है, ये अच्छा पैदा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको जो फर्टिलाइज़र है उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ में फंगल डिसीज़ को भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। फंगल डिसीज़ उसमें उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी फंगल डिसीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करके चले तो बेहतर तरीके से आपको उत्पादन मिल सकता है। अब इसकी जो एक ख़ास कमी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वैरायटी में आप अगर आप देखोगे तो ये वैरायटी 60 से 65 दिन में कंप्लीट होती है, और इस वैरायटी की अपेक्षा अगर हम 50 दिन की कोई वैरायटी लेते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वैरायटी लगभग 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब 55 दिन की जो कम दिन की वैरायटियाँ हैं उसमें क्या होता है कि जो फ्लावरिंग है, आपकी पहली फ्लावरिंग निकली, उसके बाद में फल सेट हो गए या फिर फ्लावर ड्रॉप हो गए, तो पूरा अगर हम जैसे ही सिंचाई करते हैं तो जो सेकेंड फ्लावरिंग है ये फिर से आ जाती है। तो जहाँ 50 दिन की वैरायटी लगती है वहाँ किसान के पास एक थोड़ा सा अल्टर रहता है कि अगर फ्लावर ड्रॉप हो गए हैं तो जो अगले फ्लावर हैं ये फल में कन्वर्ट होकर हमारा जो उत्पादन है ये आसानी से हमें मिल सकता है। लेकिन हम 27 में आप ये चीज़ें देखोगे कि 60 दिन होने के बाद भी इसमें जो सेकंड फ्लावरिंग है अभी आई नहीं है, तो इसमें 1 टाइम की फ्लावरिंग रहती है। और 1 टाइम की जो फ्लावरिंग रहती है इसमें किसान को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि अगर 1 टाइम की फ्लावरिंग है, इसमें अगर फ्लावर ड्रॉप हो चुके हैं तो फिर अगले फ्लावर इसमें 60 दिन 65 दिन के बाद में आएंगे, और 65 दिन के बाद फिर अगर फसल पकेगी तो लगभग 80 दिन की हो जाएगी, और इतना किसान के पास समय रहता नहीं है। तो अगर आप इसमें 1 टाइम की फ्लावरिंग ले रहे हैं या फिर इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस वैरायटी में आपको 1 टाइम की जो फ्लावरिंग आ रही है उसमें आपको क्या करना है कि जो फ्लावरिंग आई है उसमें आपको जो वाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करके चलना है। उसके साथ में आपको इसमें जो इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल करके चलना है। और इस वैरायटी में अगर आपने ये चीज़ें कंट्रोल कर ली तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है आसानी से आपको मिल जाएगा। और सीड रेट इसका थोड़ा सा कम करके ही चलें। अगर आप 20 kg डाल रहे हैं तो आप लगभग 12 से 14 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ही सीड डालें, इससे अधिक सीड ना डालें। और इस वैरायटी में क्या है कि ब्रांच करने की कैपेसिटी है, साथ में इसमें जो फल है उसको उठाने की कैपेसिटी भी अच्छी है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको फ्लावरिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा अधिक मात्रा में ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और हम 27 आपके यहाँ क्या एवरेज रहा आपका, और आपने जो फील्ड विज़िट किया उसमें आपको क्या चीज़ें इसमें नज़र आई हैं उसके बारे में आप अपना जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो दूसरे किसान हैं इनको इस चीज़ के बारे में पता चल सके कि हम 27 हमें लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।